नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2024 के लिए इस बार भारत रत्न का पुरस्कार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत बड़े समाज सेवी रहे, एक जननायक रहे, श्रीमान कर्पूरी ठाकुर साहब को यह अवार्ड दिया गया और वो 49वें नागरिक बने इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले। तो भारत रत्न की अगर हम बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पहली बात तो ये। और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। तो अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है देश के अंदर। और यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सेवा और खेल शामिल हैं। और सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। तो सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं और सबसे कम आयु में इसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति भी हैं। उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। और 2024 के लिए यानी कि ये घोषणा 23 जनवरी को हुई इस बार, और 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इस बार का जो पुरस्कार है वो श्री कर्पूरी ठाकुर, यानी कि मृत्यु उपरांत उनको यह अवार्ड मिला, श्री कर्पूरी ठाकुर, और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये सम्मान जो है विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और सबसे पहले 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह दिया गया। और इसको ग्रहण करने वाले भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और बड़े शिक्षाविद रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनको यह पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था। तो कह सकते हैं कि उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता है। और इन पुरस्कारों के यानी कि भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार होते हैं, जिसमें विशेषतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार हर वर्ष या कुछ वर्षों को छोड़ दे तो लगभग दिए जाते हैं। भारत रत्न भी जरूरी नहीं है कि हर वर्ष दिया जाए, कुछ वर्षों में ये नहीं भी दिया गया है। तो अगर बात करें तो इस पुरस्कार को 49 लोगों ने यानी कि उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और अंतिम व्यक्ति जो हैं वो श्रीमान कर्पूरी ठाकुर साहब, उनको यह पुरस्कार मिला है। तो अगर इस पुरस्कार की हम बात करें भारत रत्न की, तो इसमें मूल रूप से जो पदक का डिजाइन है वो 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल है, जिसके सामने सूर्य बना हुआ है, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा गया है और नीचे पुष्पहार और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह। मतलब ये पुरस्कार इस तरह था। फिर इस पदक के डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया। अब आजकल का जो पुरस्कार है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। उसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते, प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य और नीचे चांदी में लिखा गया भारत रत्न। ये इस तरह का डिजाइन है और श्वेत फीते के साथ गले में ये पहनाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला थी वो सुब्बुलक्ष्मी यानी कि एस सुब्बुलक्ष्मी थी और उनको 1998 में दिया गया था। और आमतौर पर भारत में जन्मे हुए नागरिकों को ही यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मदर टेरेसा साहब को भी और पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को भी या दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और अगर हम बात करें मरणोपरांत, तो कुछ लोगों को मरणोपरांत भी ये पुरस्कार मिल चुका है। और क्योंकि सरदार पटेल साहब को
या अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। तो और इसको ग्रहण करने वाले मैंने आपको बताया भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनको ये पुरस्कार 1954 में मिला था और वो पहले व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1954 में वैसे तो 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य साहब को, और एक वे वैज्ञानिक थे हमारे चंद्रशेखर वेंकटरमन, उनको ये पुरस्कार मिला था। फिर ये पुरस्कार जो था मतलब लगभग हर वर्ष मिलता रहा कुछ समय तक, मतलब 55 में भी मिला, फिर 56 में शायद इसको मिस किया गया, 57 में मिला। और पहले परंपरा ये थी कि भाई जो लोग जीवित हैं उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन उसके बाद मरणोपरांत भी कुछ लोगों को ये पुरस्कार मिलता रहा। तो अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुखतः पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, राजेंद्र प्रसाद जी को भी 1962 में पुरस्कार दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, इंदिरा गांधी जी को दिया गया, के कामराज एक नेता थे दक्षिण भारत के, उनको भी दिया गया। या हम बात करें अंबेडकर साहब को 1990 में ये पुरस्कार मिला, नेल्सन मंडेला साहब को ये पुरस्कार मिला, राजीव गांधी साहब को 91 में मिला, पटेल साहब को 91 में मिला, मोरारजी देसाई साहब को मिला। तो इस तरह से एक वर्ष में लगभग 3 लोगों को ये पुरस्कार जो है तब दिया जाने की परंपरा रही है, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाते। और तो 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण इस पर प्रश्न उठा, क्योंकि उनकी जो मृत्यु है उसके बारे में कई तरह की बातें होती हैं। तो तत्कालीन सरकार ने ये पुरस्कार जो है इस प्रश्न उठने के विषय में वापस ले लिया, और उक्त सम्मान जो वापस लिया गया ये एकमात्र पूरा इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है जो कि पहले कभी नहीं था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अवार्ड वापस हुआ। और एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का। उन्होंने जो है उस समय इसको जो है अवार्ड को मना कर दिया था कि भाई जो लोग इसकी चयन समिति में हैं वो ही पुरस्कार उन्हीं को मिले। तो उन्होंने ये कहकर उस समय यानी कि 50 के दशक में इसको मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद उनके यानी कि 1992 में उनकी मृत्यु के मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो कुल मिला के 49 लोग इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, और पिछले लगभग 10 वर्षों से ये जो है यानी कि 2014 से मैं अगर बात करूं तो 2014 से ये पुरस्कार जो है लगभग 8-9 लोगों को मिला है। यानी कि जिनमें अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में साइंटिस्ट राव साहब थे, CN राव साहब, उनको सचिन तेंदुलकर को, और दो लोगों को 2014 में ये पुरस्कार मिला। अटल जी को 2015 में ये पुरस्कार मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में महामना मदन मौलवी साहब को ये पुरस्कार मिला। और उसके बाद 15 के बाद 2019 में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला। प्रणब मुखर्जी तक आप पूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका साहब जो एक कला से जुड़े हुए हैं व्यक्ति हैं, और 2019 में ही नानाजी देशमुख जो एक समाज सेवी थे हमारे, उनको ये पुरस्कार मिला। और 2024 का पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर साहब को ये पुरस्कार दिया गया। तो अब तक 49 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन से प्रारंभ होकर और रिसेंट जो सबसे लास्ट में 2024 में यानी कि इस साल जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार श्री कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो कि बहुत बड़े समाजसेवी रहे, जननायक रहे, बिहार के बहुत बड़े नेता रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, उनको ये पुरस्कार दिया जाए, इस साल का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये 49वें व्यक्ति हैं, ये प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो भारत रत्न के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी, आप इसको जो है साझा कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो चैनल है उसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।